दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में आपने सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वीडियो जरूर देखी होगी। हाईवे पे चलती हुई एक नई नेवी एसयूवी कार अचानक आग का गोला बन जाती है। एक स्कूटर खड़ा खड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इन सभी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बस एक ही नाम बार बार गूंज रहा है, E20 पेट्रोल। इंटरनेट पर एक नया डर फैलाया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल में E20 यानी कि 20% एथेनॉल मिला रही है, वही आपकी गाड़ी को एक मूविंग टाइम बम बना रहा है। कुछ क्रिएटर तो यहाँ तक कर रहे हैं कि देश भर में लाखों गाड़ियां खतरे में हैं और सरकार इस सच को छुपा रही है। लेकिन दोस्तों, जब बात लाखों रुपए की गाड़ी और आपकी जान की हो, तो हम सिर्फ वायरल रील के दावे पर भरोसा नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो से हम पूरे मामले को समझेंगे। क्या सच में E20 पेट्रोल गाड़ियों में आग लगा रहा है या फिर इस डर के पीछे असली खेल कुछ और ही है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि E20 है क्या और सरकार इसके पीछे इतनी हाथ धोकर क्यों पड़ी है। तो बता दूं, E20 का मतलब है 80% रेगुलर पेट्रोल, 20% एथेनॉल। एथेनॉल एक तरह का एल्कोहल होता है जो मेजोरिटी गन्ने के रस यानी शुगर केन जूस, खराब अनाज और कॉर्न से बनता है, यानी एक प्रकार का बायोफ्यूल है। इंडिया ने अप्रैल 2023 में E20 पेट्रोल को रोल आउट करना शुरू किया और टारगेट यह था कि जल्द ही पूरे देश में सिर्फ यही मिलेगा। सवाल आता है, लेकिन क्यों? इसके पीछे तीन सबसे रीजन है और तीनों देश के लिए बहुत ही जरूरी हैं। पहला है द इकोनॉमिक फैक्टर, यानी देश का पैसा देश में। इंडिया पे जरूरत का 85% क्रूड ऑयल बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है। इसमें हर साल लाखों करोड़ रुपए फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर से देश से बाहर जाता है। अगर हम 20% एथेनॉल देश में ही बनाकर पेट्रोल में मिक्स कर दें तो देश में लगभग 50 करोड़ साल के बच सकते हैं। दूसरा है फार्मर प्रॉफिट, यानी किसान का फायदा। एथेनॉल गन्ने और अनाज से बनता है, इसका मतलब ऑयल कंपनियां सीधे इंडियन फार्मर से रॉ मटेरियल खरीदेंगी। तीसरा है इन्वायरमेंट, यानी प्रदूषण कम। एथेनॉल में ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता है जिससे फ्यूल का कंबस्टन बेहतर होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन कम होता है। यहाँ तक तो सब अच्छा लगता है और आप कहेंगे सर अगर इतना ही अच्छा है तो बाकी देश क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो मैं बता दूं और आपको जानकर हैरानी भी होगी कि ब्राजील में पिछले कई सालों में पेट्रोल में 27% तक एथेनॉल मिक्स यानी कि E27, और वहां कई गाड़ियों में 100% प्योर इथेनॉल पे चलती है जिसे हम फ्लेक्स फ्यू कहते हैं। यूएसए में E10 और E15 स्टैंडर्ड फ्यूल हैं, जो अगर ब्राजील और अमेरिका में गाड़ियां आग नहीं पकड़ रही हैं तो सडनली इंडिया में E20 आते ही आग लगने का डर कहां से शुरू हो गया। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपको परेशान कर रहा था, क्या एथेनॉल से आग लग सकती है। तो बता दूं, ऑटोमोटिव इंजीनियर और केमिकल साइंटिस्ट के मुताबिक एथेनॉल की दो ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसे नॉर्मल पेट्रोल से अलग बनाती है। पहली है पानी सोखना। एथेनॉल हवा से मॉइस्चर यानी पानी को ऑब्जर्व करता है। अगर फ्यूल टैंक में पानी आ जाए तो एथेनॉल उसके साथ मिक्स होकर पेट्रोल से अलग हो जाता है, जिसे केमिस्ट्री में फेज सेपरेशन कहते हैं। दूसरा है जंग लगना। एथेनॉल थोड़ा एसिडिक होता है। अगर इसका कांटेक्ट नॉर्मल रबड़, प्लास्टिक या जिंक और कॉपर जैसे मटेरियल से हो तो यह धीरे धीरे कोरेट करने लगता है और इसी साइंस का गलत फायदा उठाकर इंटरनेट में डर फैलाया जा रहा है। क्रिएटर्स ने कहा कि जब एथेनॉल रबड़ फ्यूल लाइन को गलाएगा तो पेट्रोल लीक होगा और गाड़ी में आग लग जाएगी। लेकिन दोस्तों, आइए पूरी हकीकत को देखते हैं दो अलग अलग कैटेगरी में। अगर आपकी कार या बाइक अप्रैल 2023 के बाद बनी है तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर यानी कि SIAM और कार मैन्युफैक्चर जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और हुंडई ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उसकी सभी गाड़ियां E20 मटेरियल कंप्लेंट हैं। यानी मैन्युफैक्चरर ने गाड़ियों के फ्यूल पंप, रबड़ पाइप और इंजन वॉल्व को बदलकर ऐसे मटेरियल का उपयोग किया है कि जिस पर एथेनॉल का 1% भी असर नहीं होगा। उन गाड़ियों में E20 से आग लगना केमिकल और मैकेनिकल रूप से लगभग इम्पॉसिबल है। असली चिंता यहाँ है जो गाड़ियां 2010, 2015 या 2020 की हैं। उनका इंजन E10 यानी कि 10% एथेनॉल के लिए डिजाइन था, E20 के लिए नहीं। अगर आप उनमें लगातार E20 डालेंगे तो क्या होगा? क्या वे ब्लास्ट हो जाएगी? तो नहीं,
ऑटोमोटिव एक्सपर्ट रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी गाड़ियों में लॉन्ग टर्म यूज से इंजन के रबड़ पार्ट्स जल्दी हार्ड हो सकते हैं, गास्केट लीक हो सकती है और फ्यूल पंप डैमेज हो सकता है। इससे आपका इंजन खराब हो सकता है, उसकी लाइफ कम हो सकती है, लेकिन वह अचानक ब्लास्ट नहीं हो सकता है जब तक आप मैकेनिकल वार्निंग को इग्नोर ना करें। अगर E20 पेट्रोल आग लगने की डायरेक्ट वजह नहीं है तो फिर यह जो हर हफ्ते गाड़ियों में आग लगने का न्यूज आ रहा है, चीटियां लग रही है, इसका सच क्या है? फॉरेंसिक रिपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक गाड़ियों में आग लगने का 3 सबसे बड़ा कारण है। चीफ आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन। हम लोग 15 से 20 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन 20,000 बचाने के लिए, यानी कि 2020 बचाने के लिए किसी लोकल शॉप से सस्ती LED लाइट, हैवी म्यूजिक सिस्टम या सस्ते हॉर्न लगवा लेते हैं। इन लोकल मैकेनिक गाड़ी की ओरिजिनल वायरिंग को काट कर, यानी वायर स्प्लिसिंग, नंगी वायर को ऐसे ही जोड़ देते हैं या सस्ती टेप लपेट देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 80% से ज्यादा गाड़ियों में आग लगने का जो मेन रीजन है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है, ना कि फ्यूल की वजह से। इंजन का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इस सस्ती टेप को पिघला देता है, वायर आपस में टकराती है, स्पार्क होता है और पूरी गाड़ी खाक हो जाती है। दूसरा है रैट राइट्स, यानी चूहों का आतंक। इंजन में चूहे घुसकर फ्यूल पंप और इलेक्ट्रिकल वायर को कुतर देते हैं। अगर फ्यूल लाइन कट गई तो पेट्रोल इंजन के गर्म हिस्से पर गिरा तो आग लगना तय होता है, चाहे E20 पेट्रोल हो या नॉर्मल प्योर पेट्रोल हो। दूसरा है पुअर मेंटेनेंस। इंजन ऑयल लीक होना, गर्म इंजन पर सस्ता है डुप्लीकेट कूलेंट इस्तेमाल और कूलिंग फैन का सही से काम न करना गाड़ी को ओवरहीट कर देता है, जो आग लगने का कारण बनता है। तो फिर ये E20 का भूत खड़ा किसने किया? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। मान लीजिए किसी एक्सप्रेसवे पर एक कार में सस्ती वायरिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और वो आग लग गई। वहां से निकलने वाले पैसेंजर ने वीडियो बनाई और डर के मारे या बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर डाल दिया, नई कार में लगी आग, सस्ता है E20 पेट्रोल के का कमाल। अब शुरू होता है द व्यू गेम। एक टेक और ऑटो क्रिएटर इस वीडियो को देखते हैं, उसे दिखता है कि इस टॉपिक पर बहुत ही व्यू आएंगे। वो बिना किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट के, बिना किसी गवर्नमेंट डेटा या कंपनी स्टेटमेंट के एक बड़ी थंबनेल बनाता है जिसमें धुआं निकल रहा होता है और लिखा रहता है E20 पेट्रोल इज इक्वल टू डेथ ट्रैप। क्या हम जैसे आम लोग जो अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं, इस डर के मारे वीडियो पर क्लिक करते हैं, वीडियो वायरल हो जाती है। और बाकी इंटरनेशनल फैक्ट चेकर के मुताबिक ऑटो इंडस्ट्री में जब भी कोई बड़ा ट्रांजिशन होता है, जैसे ES6 फेज 2 या एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो ऐसी अफवाहें फैलाना आम बात है। लेकिन सच यह है कि जब आप किसी भी स्टेट या फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL के ने किसी भी दुर्घटना की आग लगने की वजह E20 पेट्रोल नहीं बताया है। आज की इस वीडियो से क्या कंक्लूजन निकलता है? E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी आग लगाने का डायरेक्ट कारण बिल्कुल नहीं है, यह पूरी तरह से फेक न्यूज है। अगर आपकी गाड़ी अप्रैल 2023 से पुरानी है तो आपको माइलेज में 2 से 6% तक गिरावट देखने को मिल सकती है और लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस थोड़ा कम बढ़ सकता है, लेकिन गाड़ी ब्लास्ट नहीं होगी। अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी को फायर से सेफ रखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के डर से नहीं बल्कि इन 3 रूल्स से बचिए। रूल नंबर 1, अपनी गाड़ी के ओरिजिनल वायरिंग के साथ कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। कोई भी आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगवाना है तो ऑथोराइज शोरूम से या सर्टिफाइड एक्सपर्ट से लगवाइए। रूल नंबर 2, इंजन बाय को निरंतर रूप से चेक करते रहिए, कहीं चूहे ने किसी पाइप और वायर को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। रूल नंबर 3, पुरानी गाड़ियों की सर्विसिंग के समय फ्यूल लाइन और रबड़ गास्केट के मैकेनिक से जरूर चेक कराएं। वीडियो कैसा लगा सर कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।